छोटे से बैग में अब आप सोचो कि इसमें क्या आ सकता है, तो कुछ नहीं आ सकता है। इसलिए इसके अंदर इस छोटे बैग में मैं ये एक बड़ा सा बैग ले जा रही हूँ। इसमें भर भर के सामान लेकर के आएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो ये रख लिया है मैंने, और साथ में ये देखो एक छोटी सी पानी की बॉटल है, वो मैंने इसमें डाल ली है। और देख लो आप, कुछ नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भैया ये चाइना है, चाइना की ये सब खास बातें हैं, तो हम कुछ नहीं ले जा रहे हैं। इसमें मैं क्या रखूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ोन। एक भी रुपया मैं इसमें नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैश फ्री शॉपिंग होती है। तो कैश फ्री शॉपिंग में कैश रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और डर भी नहीं है कि चोरी हो जाएगा, इस तरह का कोई डर नहीं है। तो अब मैं उठा रही हूँ यहाँ से बस ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मैंने उठा लिए हैं 2 कार्ड। ये हैं बस के कार्ड, तो ये 2 बस के कार्ड ले लिए हैं बस, और कुछ नहीं है। तो बस में भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस ये कार्ड पिंच करो और आपका काम हो जाएगा। और पैसों के लिए सिर्फ मेरे पास फ़ोन है जिसमें यहाँ का ऐप है, तो उसी ऐप के थ्रू सारा बिलिंग होता है, सारे पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं। तो पहन लिया है, शूज़ मेरे दिखेंगे नहीं ये देखो शूज़ पहन लिए हैं, और मेरा बैग रेडी हो गया है। तो चलो अब बिल्डिंग में लिफ्ट से नीचे निकलते हैं। तो साथ में मैंने ना थोड़ा सा ट्रैश भी ले लिया। ये देखो मेरे पास गंदी की ट्रैश है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग में ही चीज़ें, मतलब ट्रैश डालने का कुछ भी नहीं बना है। तो नीचे आपको बिल्डिंग से नीचे उतर कर जाना होता है, जहाँ पर ट्रैश के लिए सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं ट्रैश इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रैश भी बहुत ही खास है। तो आपको अभी दिखाती हूँ कि ट्रैश देखो भाई, चाइना का ट्रैश भी कुछ कम नहीं है। तो हम नीचे उतर के आ गए हैं, ये बिल्डिंग के नीचे ही है हमारा। और यहाँ पर अब देखो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो लाइन से ट्रैश बने हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। इसमें इन्होंने बहुत सारे सेक्शन बना रखे हैं, रिसाइकल ये है वो है, ये देखो। और इसके पास मैं सिर्फ पहुँची हूँ, ये देखो सिर्फ पहुँची, ना कोई बटन दबाया ना कुछ, और ये खुल गया, भैया खुल गया। अब अपने आप ही बंद हो जाएगा। बस स्टेशन ये रहा, देखा, बिल्डिंग से बाहर निकले और बस स्टॉप आ गया। तो कोई झमेला नहीं है, हम पहुंच गए। और बस का इंतज़ार करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि बस में कैसे एंट्री होती है। ये देखो बस आ गई है, 120 नंबर वाली बस हमें ले जाएगी। चलो अब देखते हैं कि कैसे बस के अंदर एंट्री करते हैं। ये है कार्ड, सब लगा रहे हैं। पूरी बस भरी है, कोई जगह नहीं है, खड़े होना पड़ रहा है। 车辆停稳前，请勿随意走动。下车请刷卡或刷码。车门处的乘客，请您注意。车辆出站，请扶稳坐好。刚上车的乘客，请往里走。持卡。 बस से उतरे और ये देखो पहुंच गए हम बायरोंग मार्केट। बाप रे बाप, चलो आ जाओ आ जाओ। तो शोभा जी मुझे दिखाओ, बस ऐसे दिखाओ। हाँ चलिए चलिए। नाचो नाचो। बहुत बड़ी मार्केट है ये। आपको धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी, हर सेक्शन में ले जाऊंगी और घुमाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। यहाँ पे सिर्फ जेंट्स सेक्शन है, सारे कपड़े सिर्फ जेंट्स के मिलेंगे। नीचे का फ्लोर है, और क्योंकि अभी इनका न्यू ईयर शुरू हो रहा है तो बहुत अच्छा डेकोरेशन है। और ये रही देखो भाई, इतने फ्लोर्स हैं। छः फ्लोर्स हैं यहाँ पर। नीचे के फ्लोर में देखो सिर्फ और सिर्फ जीन्स जीन्स जीन्स, सुंदर सुंदर जीन्स
पजामाज, इतने प्यारे पजामाज हैं। सेक्शन लेडीज़ का है जहाँ पे लेडीज़ की हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ आपको मिल जाएगी। चलो आ मैं जाओ। आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरे के पूरे 2 फ्लोर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए बना रखे हैं, जहाँ पे यहाँ पे लेडीज़ की हर फैंसी कपड़े मिलते हैं। सिंपल कपड़ों के लिए एक और फ्लोर है, बाकी 2 फ्लोर तो सिर्फ लेडीज़ के फैंसी कपड़ों के लिए हैं। यहाँ पर चाइनीज़ इनकी जो कॉस्ट्यूम होती है उसके भी बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ पे इनके प्रॉपर कपड़े चाइनीज़ स्टाइल के कपड़े मिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारे जानने वालों में से कुछ लोगों ने भी ख़रीदे भी हैं और पहने भी हैं, और अभी हम वही देख रहे हैं और थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, बार्गिन कर रहे हैं कि कपड़े कुछ कम रेट में लग जाए तो अच्छी बात है। और ये देखो, मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से पेमेंट होता है हर शॉप पे, हर जगह इस तरह के बार कोड होते हैं। इसी तरह आप अपने फ़ोन से पेमेंट कर देते हो। ये देखिए पेमेंट हो गया और आपको अपने पास कैश रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए फ़ोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ भी नहीं। क्यूट स्वेटर्स, माय गॉड, बेस्ट क्लोथिंग। कितना क्यूट है, प्यारा सा। अब हम पहुंच चुके हैं बच्चों के सेक्शन में। बच्चों के सेक्शन के लिए भी एक अलग से फ्लोर बना हुआ है और कुछ लोगों को ख़रीदना था, आपको भी दिखाना था, तो मैं इस सेक्शन में पहुंच गई हूं। और आप देख सकते हो कि यहां पर बच्चों के ढेर सारे कपड़े मिल रहे हैं और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत सारे कभी कभी रीज़नेबल चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। अब मैं आपको दूसरे फ्लोर पर लेकर आ गई हूँ। इस फ्लोर पर नाइट वेयर कपड़े मिलते हैं और बेडशीट्स वगैरह मिलती हैं, क्विल्ट कवर्स मिलते हैं, पिलो कवर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस फ्लोर पे मिलती हैं। और यहाँ पर ही आपको जेंट्स के भी और वुमेंस के भी, बच्चों के भी, सबके नाइट वेयर कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आपके पास कमी है टाइम की तो आप को पता है कि किस फ्लोर पे क्या सामान मिलता है, तो हम उसी फ्लोर पे जा कर के वैसी शॉपिंग कर लेते हैं। और अगर फ्री है, टाइम पास करना, तो ऑब्वियस सी बात है, सुबह जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, क्योंकि खाने का भी एक सेक्शन है तो वो भी होता है। अब हम जा रहे हैं एक दूसरी बिल्डिंग में। जी हाँ, इसी बिल्डिंग में रहते हुए हम एक दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। तो ये कनेक्टेड एक ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने, आप भी देख सकते हो। अभी हम बिल्डिंग के बाहर है, देखिए आपको रोड नज़र आ रही होगी, लेकिन ये कनेक्टेड है एक दूसरी बिल्डिंग से। तो बाहर बिल्डिंग से निकल के जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी बिल्डिंग में रहते हुए भी हम दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं। और ये बिल्डिंग में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इस बिल्डिंग को क्यों बनाया और क्यों कनेक्टेड है, वो अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस बिल्डिंग में भी बहुत कुछ और बहुत खास मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बिल्डिंग में हमें क्या क्या मिलता है। टॉयज किसके लिए लेना है? तो यहाँ इस बिल्डिंग में हमें मिल जाते हैं ढेरों टॉयज़, हर तरह के टॉयज़, कैसा भी टॉय हो, सॉफ्ट टॉय हो, हार्ड टॉय हो, रोबोटिक से रिलेटेड हो, और ये गर्ल्स के सामान हो जो बच्चे घर पे आजकल बनाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मतलब बहुत कुछ मिलता है। और सेम इस बिल्डिंग में भी, उसी बिल्डिंग के बराबर 6 फ्लोर होते हैं, तो सब फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे भी मिलती हैं। तो 2 फ्लोर इन्होंने सिर्फ टॉय से भर रखे हैं, एक फ्लोर है जहाँ पर डेकोरेशन का सामान मिलता है, दूसरी ये आपको देख सकते हो, इस फ्लोर पे आपको घर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, बर्तन मिल जाते हैं, वाटर बॉटल मिल जाते हैं, टी सेट मिल जाता है, मतलब क्रॉकरी से रिलेटेड हर वो चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। तो इसीलिए इस बिल्डिंग में आना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें कभी ना कभी तो चाहिए ही होती हैं। तो आप भी देख सकते हो कि मतलब इतनी अच्छी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि सुबह से शाम की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको घर से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाती है। तो ये हम पहुंच गए डेकोरेशन सेक्शन में, अब हम पहुंच गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा डेकोरेशन का घर से रिलेटेड बहुत सारा सामान मिल रहा है। निकल चुके अब हम लोग घर की ओर। बाय बाय।
फिर से हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप। बस स्टॉप रोड की दूसरे साइड है, तो अब हम लोग रोड को क्रॉस करने जा रहे हैं। पूरी चलतू रोड है, कहीं भी से कोई रास्ता नहीं है, तो इन्होंने नीचे अंडर ब्रिज बना रखा है। अब हम नीचे उतरेंगे और रोड को क्रॉस करेंगे। नीचे इन्होंने सारी सुविधा बना रखी है, गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, साइकिल भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चलने वाले लोग ही इधर से आ जा सकते हैं। बस है ना, बहुत ही खास चीज़ें ये सारी बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुविधाएं हैं। देखो, तो इन्होंने किया है, एक साइड जीने बना रखे हैं और एक साइड स्लैब जैसा बना रखा है, स्लोप जैसा बना रखा है, जिस पे आराम से गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। तो ये देखो भैया, एक और अंकल जी आ रहे हैं और बस ऊपर पहुंचते ही देखो आपको उभरा उभरा सा दिख रहा है, बस स्टॉप आ गया, तुरंत पहुंच गए। इधर जीने हैं, उधर पीछे जीने हैं और यहाँ पे भगवान अब बस जाके ही मिल यार, पहुँच गए बस में। बैक टू होम पहुँच गए। पार्किंग से हम नीचे गए, ऊपर बिल्डिंग में जाने के लिए आ गए हैं। पार्किंग से भी रास्ता है और पार्किंग में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ठंडक कम लगती है। तो बस अब हम घर पहुंचने जा रहे हैं, लिफ्ट के पास पहुंच गए हैं, लिफ्ट का बटन दबा दिया है, पहुंच गए हैं हम। वाह, घर पहुंच गए और घर में पार्सल भी आ गया एक। ये क्या पार्सल है? अच्छा, ओके, मैं समझ गई क्या है। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।